हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी टाइम जो है वो पौने 5 का हो गया है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वैसे मैं सवा 4 बजे उठ गई थी और पतिदेव तो मेरे से भी पहले उठ गए थे, पौने 4 साढ़े 3 के करीब वो उठ ही गए थे, क्योंकि एकादशी का व्रत रखते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं एकादशी वाले दिन। तो जब तक हस्बैंड पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, तब तक मैं गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। तो आज एकादशी है, रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी भी इसे कहते हैं। तो रंग भरी एकादशी की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो जैसे कि आज एकादशी है, तो गोपाल जी का जो स्नान है वो दक्षिणावर्ती शंख से ही होगा। तो एकादशी वाले दिन या जब भी कोई दिन त्योहार होता है, तब मैं गोपाल जी को दक्षिणावर्ती शंख से स्नान करवाती हूँ। वैसे रोज़ भी हम करवा सकते हैं शंख से स्नान, पर लेकिन मैं रोज़ नहीं कराती, मैं एकादशी वाले दिन या फिर जब भी कोई फेस्टिवल होता है तब करवाती हूँ। और अब मैं गोपाल जी के स्नान वाले पानी में डाल दूँगी तुलसी पत्ता, तो इसमें मैंने गंगा जल डाल दिया, तुलसी पत्ता भी डाल दिया और अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े से सफ़ेद तिल। और एकादशी वाले दिन आप गोपाल जी के स्नान वाले पानी में ये जो सफ़ेद तिल होते हैं, ये ज़रूर डालें, क्योंकि एकादशी वाले दिन गोपाल जी को तिल का जो स्नान है वो भी कराया जाता है और तुलसी पत्ता भी इसमें हमें ज़रूर डालना चाहिए। और यमुना का जल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल तो सबके घर में होता ही है। और जब भी हम गोपाल जी को स्नान करवाते हैं, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए हमें करवाना चाहिए, या फिर ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ये भी बोल के हम गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी ईज़ी है। या फिर आपको अगर राम स्तुति आती हो, तो राम स्तुति बोलते हुए भी आप गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। या फिर आप कोई भी भजन बोल सकते हैं, अगर आपको भजन आता हो गोपाल जी का, कृष्ण जी का, तो आप वो बोलते हुए गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। और इस समय मुझे इतना अच्छा भजन याद आ रहा है गोपाल जी का, ठाकुर जी का, जो कि मैंने यूट्यूब पे ही सुना था। यमुना जलमा केसर घोलो, स्नान कराऊँ मोरा सावरा। तो ये भजन काफ़ी अच्छा है, तो ये भी आप बोल सकते हो गोपाल जी को स्नान करवाते हुए। और कोशिश करें एकादशी वाले दिन गोपाल जी को पीले वस्त्र ही धारण करवाएँ। तो मैं एकादशी वाले दिन गोपाल जी को, मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इनको पीले वस्त्र ही पहनाऊँ। तो लीजिए, गोपाल जी ने डाल लिए पीले वस्त्र और इनको भी विराजमान कर दिया जाए। बड़े गोपाल जी ने भी डाल लिए और बड़े गोपाल जी को मैंने मैजेंटा कलर की ड्रेस पहनाई है और ऊपर से इनको पीला स्वेटर डाल दिया। और अब ये जो शंख है, इसको भी अच्छे से पोंछ के सुखा के मैं रख दूँगी, क्योंकि इसमें फिर मैं चावल भर के रख देती हूँ माता लक्ष्मी जी के सामने। तो शंख को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, या तो इसमें जल भर के रखना चाहिए या फिर चावल। और जो बजाने वाला शंख होता है, उसमें हमें जल भर के ही रखना चाहिए। तो बस अब गोपाल जी का स्नान हो गया और ये जो जल है इसको मैं साइड पे रख दूँगी और गोपाल जी को लगा दिया जाए तिलक। तो ये जो चंदन है, ये साथ के साथ ही सूखता रहता है, तो इसको बस जैसे ये टूथपिक होती है, मैं गीली करती रहती हूँ साथ में, और ये गोपाल जी का इससे जो श्रृंगार है काफ़ी अच्छे से हो जाता है। और ऐसे ही श्रृंगार मैं जो हमारे बिहारी जी हैं, छोटे गोपाल जी हैं, उनका भी कर दूँगी और उसके बाद मैं लगाऊँगी ठाकुर जी को इत्र। तो ये जो इत्र है, बेला का इत्र है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि मैं चंदन का इत्र ही लगाती हूँ ज़्यादातर गोपाल जी को, लेकिन चंदन का जो इत्र है मुझे यहाँ से अच्छा मिला नहीं है। तो मेरी मम्मी का दिल्ली चक्कर लगता ही रहता है। अब जब भी वो जाएँगे दिल्ली, तो मैं उनसे इत्र ज़रूर मँगवाऊँगी, क्योंकि पिछली बार जो मैंने दिल्ली से मँगवाया था इत्र चंदन का, वो काफ़ी अच्छा निकला था। तो अब मैं सोच रही हूँ जो इत्र है वो मैं वहीं से मँगवाऊँ। तो बस अब गोपाल जी का, ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार सब हो गया और अब ये जो थोड़ा-सा सामान है, तिलक वगैरह, ये मैं अच्छे से बंद करके रख दूँगी। और एकादशी वाले दिन गोपाल जी को पंचामृत से स्नान करवाया जाता है, लेकिन मैंने आज पंचामृत नहीं बनाया, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है, तो 7:30 बजे की मेरी ट्रेन है। तो आज मैंने पंचामृत नहीं बनाया, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम गोपाल जी को करा देंगे पंचामृत से स्नान। तो आज की एकादशी को आंवल की एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा भी की जाती है। और रात को ही हस्बैंड आंवले ले आए थे, क्योंकि हमारे घर आंवले का पेड़ नहीं है इसलिए। श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु जय श्री माता जी की श्री दामोदर जी की तो मंदिर में श्री हमने जोत जगा ली है, क्योंकि सर्वप्रथम पहले गणपति जी की पूजा ही की जाती है। और अब ये जो धूप बत्ती है, इसको मैं अच्छे से जला लूँगी। वैसे मैंने जलाई थी इसको, तो अच्छे से जली नहीं थी, तो इसलिए ये बुझ गई थी। तो इसको मैंने दोबारा से अच्छे से जला लिया है और अब ये जो फूल हैं थोड़े से तोड़ लिए जाएँ, क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है, तो गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे। कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे और मंदिर में भी सभी देवी-देवताओं के साथ हमने होली खेली क्योंकि फूल थोड़े ही थे, पर थोड़ी-थोड़ी चलो कोई बात नहीं, थोड़ी-सी होली हमने खेल ली बाबा भोलेनाथ जी के साथ भी, माता गौरा के साथ भी और अब लगा दिया जाए गोपाल जी को भोग। और अभी मुझे गोपाल जी के लिए होली शॉपिंग भी करनी है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं पर गोपाल जी के लिए मुझे हर्बल कलर लेके आने हैं। मैं गई भी थी मार्केट पर उस टाइम पे मुझे हर्बल कलर मिले नहीं थे, तो आज शाम को मैं देखूँगी जाके क्योंकि अब काफ़ी सारी शॉप लग गई हैं कलर की, तो अब तो मुझे मिल ही जाएँगे। और वैसे हम ज़्यादातर गोपाल जी के साथ फूलों की होली खेलते हैं और जो फूल हैं वो तो होली से 1 दिन पहले ही मँगवाने पड़ेंगे। और अब चढ़ा दिया जाए सूरज देवता जी को जल, तो सूरज देवता जी को जल चढ़ाना मैं भूल गई थी। तो सूरज देवता जी के जल में थोड़े से मैंने तिल डाल दिए हैं और अब डालूँगी थोड़ा-सा गंगा जल। और बस अब मैं पढ़ लूँगी भगवद गीता, तो क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन तो हमें 1 अध्याय ज़रूर ही पढ़ना चाहिए। वैसे तो भगवद गीता रोज़ ही हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि भगवद गीता हमें बहुत कुछ सिखाती है। निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए और बस अब मैंने भगवद गीता भी पढ़ लिया है और अब मैं करूँगी आरती। तो आरती मैं जगदीश जी की करती हूँ, तो मेरे पास किसी का कमेंट भी आया था कि दीदी आप रोज़ कौन-सी आरती बोलते हो? तो मैं आरती रोज़ नहीं करती, मैं गोपाल जी की आरती एकादशी वाले दिन ही करती हूँ क्योंकि रोज़ इतना समय नहीं मिल पाता, तो जितनी आराम से एकदम ध्यान से मेरे से पूजा हो पाती है, उतनी मैं करती हूँ रोज़। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज मुझे कहीं जाना है, तो आज मुझे जाना है अपने कुल देवी देवता के मंदिर में क्योंकि वहाँ पर है हमारी मीटिंग। तो हमारी नारी शक्ति टीम है, तो इस वजह से मैं भी उस टीम की मेंबर हूँ, तो वहाँ पर जाऊँगी। और ये देखिए हमारे जो कुल देवी देवता के मंदिर जब हम जाते हैं, तो रास्ते में ये पड़ता है गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारे की साइड में ये जो सरोवर बना हुआ है, फिर मैंने यहाँ से वीडियो शूट करी है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पर मछलियाँ भी दिखाऊँगी, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। और ये जो गुरुद्वारा साहिब है, इस गुरुद्वारे का नाम है मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो ये रास्ते में पड़ता है, तो हम इधर भी रुक गए थे। तो चलिए चलते हैं अपने कुल देवी देवता के मंदिर में और यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी थी, तो ये साथ में एक बच्चा बैठा हुआ था जो अपने शूट डाल रहा था। तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो ये काफ़ी शर्मा रहा था, ये देखिए। अरे मैं भी ग्रुप में ही तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे